हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स है, जो टॉपिक का नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें आज कुछ सर्टिन सेक्शन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने क्लास करवा दिया है एटीसी वगैरह जो भी है, एटीसी है, एटीडी से रिलेटेड, एटीडी है, एटी डबल डी है, एटी डबल डी बी से रिलेटेड मैंने डिडक्शन पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली अंडर सेक्शन 80E, 80G, 80GG, 80GA, 80GB, 80GC, मतलब 80G से रिलेटेड ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे और मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे तो डिडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होगा, लेक्चर होगा, सारा का सारा आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगे। चाहे मैंने प्ले लिस्ट बना रखा हूँ, उसके नेम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अंडर सेक्शन 80E है। अंडर सेक्शन 80 में कहता है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए अगर किसी प्रकार के लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट को रीपेमेंट करते हैं वो आपको अंडर सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। तो पेमेंट ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, ठीक है, ये हो गया 80। इसमें किसी प्रकार के लिमिटेशन नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे उतना सारा का सारा डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। दूसरा देखिए 80G, 80G पे ओनली एक क्लास मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इस पर मैं डिस्कस अभी नहीं करवाऊँगा, इसलिए कि ऑलरेडी मैंने इस पर क्लास ले चुका हूँ। ये बड़ा सा सेक्शन है, मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। ये है डोनेशन, मतलब कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू डोनेशन गिवन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये ऑल एसएससी के लिए, यदि कोई एसएससी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देती है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है, जिसमें मैंने बताया था कि इसको दो कैटेगरी में बांटी जाती है। एक विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, एक होता है विथ क्वालिफाइंग लिमिट। उसमें भी होती है, क्वालिफाइंग लिमिट में भी 100% होती है और 50% होती है, ठीक ना। फिर विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में भी 100% होती है और 50% होती है। उसमें भी 50% में मैंने बताया था क्या है, 100% में क्या है, तो ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी करवा चुका हूँ। फिर डिमांड होने के बाद अगर नेक्स्ट बैचेज जब स्टार्ट होगी तो फिर मैं ये डिस्कस करवाऊँगा इस सेक्शन पे, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए 80GG है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें है क्या, अंडर सेक्शन 80G जो है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन गिवन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट, ठीक ना। तो ये डिडक्शन आपको मिलती है 80G। अंडर सेक्शन 80G में है रेंट पेड। अब देखिए रेंट पेड किसके लिए है, ये अंडर सेक्शन 80GG। यदि वैसा एम्प्लॉई जो सैलरी प्राप्त तो करती है बट उन्हें HRA नहीं मिलती है, तो उनके लिए, या नॉन सैलरी एम्प्लॉई के लिए, मतलब जिनको सैलरी नहीं मिलती है, मतलब जो जॉब नहीं करते हैं, उनके लिए है रेंट पेड। यदि वो किसी प्रकार को रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो उनको डिडक्शन मिलती है। वो क्या है वो देखिए, ये है आपको लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ द 3 विल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब जो तीनों में जो छोटा होगा, फर्स्ट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। दूसरा 25% ऑफ टोटल 25% ऑफ टोटल इनकम। तीसरा है 5,000 पर मंथ, ये मैक्सिमम 5,000। ये तीनों में जो छोटा होगा वो आपको डिडक्शन मिलेंगे, समझ गए ना। क्या, रेंट पे जितना रेंट आप एक्चुअल में पेमेंट करें वो 10% ऑफ टोटल इनकम, उसके बाद 25% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ, ये मैक्सिमम है, ठीक ना। ये तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपको 80GB हो गया डबल। अब 80GG है, मतलब ये भी डोनेशन ही है। मतलब ये अंडर सेक्शन 80GG ये आती है आपको डोनेशन गिवन टू साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये डायरेक्शन जो मिलेंगे अंडर सेक्शन 80GG है, डोनेशन गिवन टू साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिलेंगे, ठीक है। या रूरल डेवलपमेंट के लिए जो आप खर्च देंगे उतना 100% आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। कितना है, 100%, यानी कि 100% अलाउड है। अब रहा 80GG हो गया। 80GGB और 80GGA दोनों सेम है। मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है। अंडर सेक्शन 80GGB एंड 80GGC दोनों सेम ही हैं, यानी कि इसमें है क्या, डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। डिफरेंस यही है कि ये जो 80G है ये एनी एसएससी के लिए अदर देन कंपनी, अगर 80GGC के अकॉर्डिंग आती है तो ओनली कंपनी के लिए ये डिडक्शन मिलती है, समझ गए ना। और एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होती है अंडर सेक्शन, ये भी मैं लिखा दे रहा हूँ, छोटा सा सेक्शन है, अंडर सेक्शन 80P, यानी कि ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे वीडियो को, ताकि आप जब टोटल इनकम को स्टडीज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि विदाउट डिडक्शन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं बता दूँ, जितना भी ग्रॉस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो ये चैप्टर के नेम है, ये सारा का सारा सेक्शन को आपको वॉच करनी है, वीडियो लेक्चर देखनी है,
तो आपको एक मेरा यूट्यूब पे जाएंगे और मेरा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट का नेम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें सारा डिडक्शन को मैंने डिस्कस करवाया हूँ। तो आप लोग 1 बाय 1 या आपके लिए जो भी रिलेवेंट होगा उस डिडक्शन को आप लोग वॉच करेंगे और उसका एडवांटेज उठाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये पहले सेक्शन मैं डिस्कस करवा दे रहा हूँ, इसके बाद में फिर इससे रिलेटेड जो सम है, क्वेश्चन है, मैं उस पर भी डिस्कस करवाऊँगा। पहले मैं ये सारा डिडक्शन को मैं पहले 1 बाय 1 करके डिस्कस करवा दे रहा हूँ।